जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी अपनी ब्लेसिंग अपनी सारी संगत परिवार पे, मुझ पर, सबके बना के रखिएगा। सर्वथा भला हो गुरु पास, सबका कल्याण करना, सबको खुश रखना, सब खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सबको ब्लेस करना गुरु पा। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। समझ जी, हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे। मेरी एक फ्रेंड है और मेरी चाची वगैरह, वो मेरी बुआ बुआ के यहाँ पे आए हुए थे। तो उनकी जो मेरी चाची की सिस्टर है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड भी है। तो हमारे यहाँ पे भी आई थी। उनका 1.5 या 2 साल का बेटा है उसका, और उस बच्चे के ना सीने में, दिल में छेद है। तो बच्चा बस ऐसा लगता है कि जैसे मानो 5-6 महीने का बच्चा हो, ठीक से बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है अभी। जो उसे खाया पिया है वो लगता नहीं उसके शरीर में। तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी के लिए बोला था। कई लाख रुपए वो बेचारी खर्चा भी कर चुकी है, डॉक्टर को दे चुकी है। अगर वो बच्चा ज्यादा रोता है तो उसे भर्ती भी, एडमिट भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। और मतलब उसका बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। सर्दियों में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो वो यहाँ पे आई हुई थी, तो पता नहीं कैसे थोड़ी देर बाद ही उसका बच्चा रोने लग गया। वो बुआ जी के यहाँ गई तो सबने उस बच्चे को रखा ऊपर। वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला के बस रोए जा रहा था बच्चा, चुप नहीं हो रहा था किसी से भी। और वो जो घर के बाहर रोड पे उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने घर पे थी तो मैंने देखा, तो मैंने उसको आवाज लगाई तो अंदर आ गई। उसे लेके मैंने उसको विभूति रखी हुई थी वो लगाई और गुरु जी का जल प्रसाद दिया, बच्चे की नजर भी उतारी। और गुरु जी से बस यही प्रार्थना की कि गुरु पा प्लीज इस बच्चे का रोना बंद हो जाए। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे यहाँ पे आए और सब उसका बच्चा इस तरह से बीमार हो। तो सभी यही बोलेंगे कि वहां गए थे, पता नहीं क्या हो गया, इतना रो रहा है, इतना परेशान हो रहा है बच्चा। तो गुरु जी से यही प्रार्थना की कि गुरु जी प्लीज इस बच्चे को ठीक कर दीजिए, आप इसे ब्लेस कीजिए, इस बेचारे का रोना बंद हो जाए। तो बस गुरु जी की अरदास करते हुए मैंने कहा, गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, प्लीज आप बच्चे को चुप करा दीजिए। तो मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। मैं नजर उतारी रही थी कि बच्चे का रोना बंद हो गया। और वो उसने कहा कि मैं इसे दूध पिला के अब सुला दूंगी। तो उसे बुआ जी के पास ले गई, अपनी जो सिस्टर उनकी आई हुई थी, मेरी चाची जो है, तो उनके पास ले गई। तो सबने पूछा क्या हुआ, चुप कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि उसने विभूति लगाई और जल प्रसाद के बारे में उसे नहीं पता था। मैंने उसे बताया नहीं था ये क्या, कैसा जल है, क्या है, बस पिला दिया था। मेरा ये था कि आराम लग जाए बस। तो उन्होंने बताया कि ये किया तो हो गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, उस बच्चे को आपने ठीक किया है। मेरी बस आपसे ये अरदास है कि उस बच्चे के जो दिल के छेद है वो जल्दी से जल्दी अपने आप भर जाए, क्योंकि बहुत बारीक छेद है लेकिन उसे दिक्कत बहुत है उस बेचारे को। उसकी पूरी आयु देना गुरु का, उसे स्वस्थ रखो। और जिससे उन बेचारे उसके माता पिता के जीवन में भी उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफों को सामना कर रहे हैं। तो प्लीज उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके बच्चे को ब्लेस कीजिए, उस बच्चे के सर्जरी ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि हम कोई भी गारंटी नहीं है कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन सर्जरी के टाइम। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है उसकी सर्जरी ना हो, वो ऐसे ही ठीक हो जाए। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे पति की जिंदगी बचाई है। मेरे हस्बैंड कुंभ के मेले में अमृत स्नान के लिए गए थे, तो वहां पे वो मतलब अपने सभी साथियों से बिछड़ गए थे। 2 ही थे, एक मेरे हस्बैंड और एक और थे हमारे घर के पड़ोसी, वो ही थे। और वो सबसे बिछड़ गए थे। 5-6 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो किसी को कोई नहीं मिल पा रहा था। मुश्किल से एक बंदा मिला था, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी 2 बसें थी, सभी गुम हो गए। कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई किसी को, लेकिन 5-6 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले।
मैं उस गुरु जी से ये अरदास कर रही थी, गुरु जी सब ठीक हो, सब सही सलामत स्नान करके अपने घर वापस आए। तो गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया और जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने सबको मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे कि जो भी जहाँ भी है सभी स्टैंड पे पहुंच जाएं, बस के पास पहुंच जाएं, हम आज ही निकलेंगे। तो वो सही सलामत घर वापस आए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमारे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। पहले हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था कि मैं आगे की जिंदगी इस इंसान के साथ कैसे गुजार पाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब जो भी हुआ था वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था, क्योंकि ये इनकी तरफ से हमारी लव मैरिज हुई है। ये अपनी पसंद से इन्होंने मुझसे शादी की है। इन्होंने सबको कन्विंस किया, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली को, अपनी को, मेरी फैमिली को। मैं इस शादी के अगेंस्ट थी। मतलब ये नहीं था कि इनसे ही नहीं करनी, मेरा ये था कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, मेरी जॉब लग जाए, अपने मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प करूं, मेरा ये था। तो लेकिन इनका ये था कि करनी है तो इसी से करनी है शादी। तो इन्होंने पहले अपनी फैमिली को कन्विंस किया, उसके बाद मेरे मम्मी पापा को, सबको, भाई को, सबको मनाया। उसके बाद में हमारी शादी हुई। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ अच्छा चला। इन्होंने एक तरह जैसे होते ना रानियों की तरह वो उस वाली मुझे ट्रीट किया, उस तरह से बहुत प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ दिया। लेकिन उस टाइम बाद इनकी बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे और मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे लगा कि शादी के 1 साल तक ही सब अच्छा रहता है, सभी यही बोलते हैं कि सभी बदल जाते हैं, और मेरे साथ यही हो रहा था। जब ये इतना इरिटेट होते तो और मैं भी बहुत ज्यादा हो जाती थी इरिटेट, और बात इतनी बढ़ जाती थी कि कई कई दिनों तक बात ही नहीं होती थी, और इसका फायदा बीच वाले सभी उठाते थे। मेरी सासू माँ भी, बहुत सारे, मेरी जेठानी भी तफरी लेती थी बहुत ज्यादा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ये वो। तो बहुत 1 डेढ़ 2 साल तक तो मैंने हमारे झगड़े के बारे में किसी को पता ही नहीं लगने दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब ये होता था कि सामने हम सबके सामने बोलते थे, लेकिन अकेले में नहीं बोलते थे। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हम दोनों ही। ये नहीं कि मैंने अकेले दर्जा, इन्होंने भी उस ब्लैक मैजिक में से जिन्होंने भी कराया। मतलब शादी तय होते ही हमारे ऊपर, हमारे रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया कि ये शादी ना हो, इसलिए भी कराया गया, फिर ये यहाँ से निकल जाए। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब रहता था, मेरा बस यही मन करता था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, उस घर में ना रुकूं, ये घर मेरा नहीं है। अभी भी कभी कभी ऐसे थॉट आते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दिया है। वो जाने, उनका काम जाने कैसे क्या करना है, लेकिन आते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर रुकते नहीं है, सब नॉर्मल कर देते हैं गुरु का। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अब हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो साथ ही थोड़ी देर बाद ही खुद ही बोलने लग जाते हैं। लेकिन पहले ये था कि बोलने का तो छोड़ो, देखना पसंद नहीं करते थे, और ये बोलते थे कि तू जब से मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ नरक हो गई है, ये वो पता नहीं क्या क्या ही बोलते थे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इनके वशीकरण को काटने के लिए, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, हमारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए। थैंक यू सो मच, हमें अपने से चरणों से लगाने के लिए। हमारे गुरु जी ने बोला तो चिंता मत कर, तो ये जो शादी हुई है वो गुरु जी के आशीर्वाद से हुई है, उन्होंने हम दोनों को मिलाया। और ये जो मेरे हस्बैंड है, मेरे इस जन्म के नहीं, मेरे पिछले जन्म का प्यार है। ये चीज मुझे कई बार रियलाइज भी हुई है, मुझे महसूस हुआ है कि नहीं, इस जन्म का तो रिश्ता नहीं है हमारा। कितना भी कोई कुछ कर ले, नेगेटिविटी फैला ले, कोई भी इनका ब्रेन वॉश कर ले, मेरा ब्रेन वॉश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का ये होता है कि नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो यही था, और नहीं रह सकते, ना ही कभी रहेंगे, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए, कोई कुछ भी करा ले, कुछ भी, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में। गुरु जी से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमें हमेशा हमारे संग रहिएगा, हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहिएगा गुरु का। और ये दुनिया बहुत मतलबी है गुरु जी, बहुत बहुत ज्यादा मतलबी है। जब तक मेरे हस्बैंड का सबसे मतलब है, मुझे अच्छे से मालूम है, तभी तक इनकी इतनी पूछ हो रही है, इतना वो केयर, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन मुझे तो सबका चेहरा साफ साफ नजर आ गया कि कौन क्या है मेरे लिए पिछले 2-2.5 महीनों में। लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि
इनको सेफ रखना गुरुजी, इनको किसी भी तरह से कोई भी हानि न पहुंचे। मेरे हस्बैंड की रक्षा कीजिएगा, इन्हें हर मुसीबत हर बुरी बला से बचाइएगा, इनकी अनसंग रहिएगा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिएगा। और मेरे पापा की तबीयत भी बहुत डाउन चल रही है गुरुपा, मेरे पापा मम्मी की हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके अनसंग रहिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा, उनके काम को ब्लेस कीजिएगा। मेरे भाई की बुद्धि को सही करने के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, उसके ऊपर आए हुए सारे कष्टों को खत्म करने के लिए शुक्राना, हमारे ऊपर आए सभी कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, सदैव हमारे संग रहने के लिए शुक्राना। जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, हमने कुछ गलत बोला हो सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा और हमेशा हमें अपने श्री चरणों से ऐसे लगाए रखिएगा गुरुपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, मुझे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में जब अपने बच्चों पे कोई मुसीबत आती है तो गुरु महाराज जी किसी न किसी को जरिया जरूर बनाते हैं। जैसे उस छोटे बच्चे को परेशानी है, उनके दिल में छेद है, तो गुरु महाराज जी से हम जरूर अरदास करेंगे, गुरु महाराज जी जो भी उनके कष्ट है आप देख लो, जो भी है वो उस बच्चा ठीक हो जाए आपकी ब्लेसिंग से। क्योंकि गुरु जी कहते हैं वैसे तो किसी के कर्मास के बीच नहीं आनी चाहिए, अरदास कर सकते हो आप, लेकिन किसी कर्मास के बीच में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता पिछले जन्म में क्या कर्म कर रखे, क्या नहीं कर रखे हैं। एक बार मैं ऐसे ही, एक फिल्म स्टार है और उसको प्रॉब्लम थी, कैंसर था, तो मैंने ऐसे ही कहा गुरु जी इसको आप अपनी ब्लेसिंग दे दीजिए, आप इसको आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। तो तुरंत सडनली एकदम से मैजिक सा होता है, एकदम से गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तेनू की कितनी बार दसिया कि दूसरों के कर्मास के बीच नहीं आना है, तेनू समझा समझा के थक गया। तो एकदम से वो मैसेज आया तो मुझे लगा कि हाँ, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, हमेशा हम गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए, अरदास करिए, बस गुरु जी पे छोड़ दीजिए, गुरु जी आप देख लो। तो बस यही सोच कहेंगे गुरु जी देख लो, अगर बच्ची की लाइफ है तो आप प्लीज़ देख लो, अपनी शरण में ले लो उस बच्चे को। छोटा बच्चा है, दिल में छेद है, बड़ा सहन नहीं कर पाता, वो तो बच्चा है। तो संगत जी, सच में गुरु महाराज जी ज़रूर अरदास सुनेंगे अपने बच्चे की, उसको ज़रूर देखेंगे, यही उम्मीद है गुरु जी से। संगत जी, कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। गुरु महाराज जी अपने बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन अपनी टाइमिंग पे देते हैं। ये मैं हर सत्संग में बोलती हूँ कि अपनी टाइमिंग पे देते हैं ज़रूर। पता नहीं दिल से अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि गुरु महाराज जी उनके बच्चे को ब्लेस ज़रूर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।